Welcome to all of you in Sishu Shiksha Mandir from the core of my heart. I believe you that I have taught that you will also read, and you will have to read that. And today I have to discuss about future perfect continuous tense. Now, what shall I teach you in future perfect continuous tense? Please pay attention here and listen to me. You will also learn. तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ना क्या है? जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसी तरीके से हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है, जैसे हमने सबकी पहचान पढ़ी थी, उसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? सेम टू सेम उसी तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहा हूं, प्लस में समय के साथ दिया हुआ था, समय दिया हुआ था। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय दिया था, बट इसमें आपको फ्यूचर के बारे में दिया होगा कि जैसे ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ती रहेगी। इस टाइप के सेंटेंस के एंड में दिखेंगे, जो वर्ब है उसके एंड में दिखेंगे। तो उसी को आज हमें पढ़ना है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है, जिस वाक्य क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता रहूंगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, प्लस में समय के साथ से लगा हो, ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपने सभी टेंस में जैसे देखा था कि सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। तो उसी तरीके से इसमें भी वही सारी चीजें हमें पढ़नी है और रूल पे फोकस देना है। तो अफर्मेटिव, इसका रूल क्या है? क्योंकि स्ट्रक्चर एंड रूल आप जब सीखेंगे तो आपको सेंटेंस क्रिएट करने खुद आ जाएगा। और जैसे कि एक चीज मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी टेंस सीखते हैं, आप अपने से बहुत सारे वर्ब हैं, वर्ब की कोई लिमिट नहीं है, उसे खुद सेंटेंस को क्रिएट करने का सोचिए। अपने माइंड में आइडियाज लाइए कि मैं किस टाइप के सेंटेंस को क्रिएट कर सकता हूं। इसमें आपको सीखने में और भी अच्छा होगा और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस शेल एंड विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर प्लस टाइम। आप सभी को ये पता ही होगा कि शेल एंड विल का यूज हम किसके साथ करते हैं, एंड सिंस एंड फोर का भी यूज हम किसके साथ करते हैं ये भी पता ही होगा। बट मैं सिंस एंड फोर का यूज करना एक बार रिमेंबर करा देता हूँ। सिंस का यूज हम निश्चित काल के लिए करते हैं और फोर का यूज हम अनिश्चित काल के लिए करते हैं। सिंस का यूज एक तरह से आप समझिए तो जो हमें परफेक्ट टाइम पता है उसके लिए हम करते हैं, और फोर का यूज जो हमें परफेक्ट टाइम पता नहीं हो उसके लिए करते हैं। तो इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए, सुनते हुए इसी चीज से आप लोग सीखेंगे। जैसे कि देखिए इसमें किस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मैं 2022 से आपका इंतजार करता हुआ रहूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मैं 2022 से आपका इंतजार करता रहूंगा। तो इसका क्या बन जाएगा? आई शेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2022, क्योंकि 2022 एक परफेक्ट टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का यूज हुआ। तो क्या था? मैं 2022 से आपका इंतजार करता हुआ रहूंगा। तो आई शेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2022। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपके सामने, वह 2 दिनों से बहस करता रहेगा, और 2 दिनों से बहस करता रहेगा तो ता रहेगा। तो इसका भी आराम से सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। इसका हो जाएगा ही, सब्जेक्ट ही है तो ही विल हैव बीन आर्गुइंग फॉर 2 डेज, क्योंकि अनिश्चित काल है 2 दिन से। अब 2 दिन से तो अब कब से ये काम हो रहा है ये आपको पता नहीं है, तो इसलिए इसका बन जाएगा ही विल हैव बीन आर्गुइंग फॉर 2 डेज।
ये आप लोग के सामने अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है उस चीज के बारे में था। अब जो मैं बताऊंगा आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीज है, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है और उसके रूल क्या होते हैं इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले जो हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, उसमें किस टाइप के सेंटेंस रहते हैं वो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिमेंबर करा देता हूं। उसमें नहीं का भाव आता है, जिसमें नहीं का यूज होता हो वो हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसमें किस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। वे लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में नहीं बैठे रहेंगे। 9 बजे से, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो परीक्षा भवन यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। तो क्या है, वे लोग 9 बजे से, टाइम डिनोट कर रहा है, परीक्षा भवन में नहीं बैठे रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। तो अब जो इसका रूल है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा कि इसका रूल क्या है। इसका रूल सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसे है, बट इसमें सेल एंड विल के बाद नॉट का यूज हुआ है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल एंड विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। व्हाट इज द रूल ऑफ दिस? सब्जेक्ट प्लस सेल एंड विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। देखिए वे लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में नहीं बैठे रहेंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन सीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल सिंस 9 o'clock, क्योंकि 9 o'clock इट इज अ परफेक्ट टाइम, तो इसमें सिंस का यूज इसलिए हुआ। तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज they will not have been sitting in the examination hall since 9 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने, तुम वर्षों से नहीं पछताते रहोगे। वर्षों से, तो ये परफेक्ट टाइम नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि वर्षों से कब नहीं पछताते रहोगे, ये तो आने वाले समय में कभी भी आ सकता है। तो इसका बन जाएगा यू विल नॉट हैव बीन रिपेंटिंग फॉर आवर्स। रिपेंट मतलब होता है पछताना, इसका सेकेंड फॉर्म रिपेंटेड, थर्ड फॉर्म रिपेंटेड। इसको एक बॉक्स में लिख लीजिए और इसको राइट डाउन करिए, अभी आपको और भी चीजें इसमें समझना है। अब आप सभी के सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के ट्रांसलेशन आए हैं। अब आप सभी को ये चीज सीखना है कि हम कैसे इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाए तो हमें उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, प्लीज लिसन टू मी। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आप सभी को पता होगा कि उसमें किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो जैसे हमने सब कुछ में रूल पे फोकस दिया है, उसी तरह हम इसमें भी रूल पे फोकस देंगे। इसका जो रूल है, सेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। इसमें सेल एंड विल सबसे पहले आ जाता है और फिर सारा वही रूल हो जाता है। तो सेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। अब इसमें जो किस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो देखिए। क्या शब्द से स्टार्ट होना? क्या। आगामी मंगलवार से रानी यह काम करती रहेगी, यानी आगामी मंगलवार का मतलब हुआ आने वाला मंगलवार। तो विल रानी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अपकमिंग ट्यूजडे, क्योंकि हमें टाइम इसमें पता है कि अपकमिंग ट्यूजडे से। तो विल रानी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अपकमिंग ट्यूजडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 दिन से परीक्षा की तैयारी करती रहेगी। वह 2 दिन से परीक्षा की तैयारी करती रहेगी। 2 दिन से, ये टाइम डिनोट कर रहा है। तो विल लड़की है तो सी का यूज होगा, मिस्टेक से यहाँ पे ही लिखा चला गया। तो विल सी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 days। विल सी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 days। अब ये जो था आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब आप सभी को क्वेश्चन वर्ड पढ़ना है। क्वेश्चन वर्ड में जैसे बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
आस्क टू आस्क द क्वेश्चंस जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इस टाइप के वर्ड आपको क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, जो जैसे बीच में लिखा रहेगा, मिड पॉइंट पे, ये बिल्कुल मिड पे नहीं, मिड में कहीं भी दे सकता है, आगे और पीछे नहीं होगा। तो जैसे कैसे, वह 2025 से इस मुद्दे पर कैसे काम करता रहेगा। शशि थरूर पॉलिटिक्स में आने वाले समय से क्या करते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए, तो देखते हैं क्या करते रहेंगे, ये तो पता नहीं है। तो अब रूल पे फोकस दीजिए। रूल जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल एंड व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वह 2025 से इस मुद्दे पर कैसे काम करता रहेगा 2025 से। तो हाउ विल ही हैव बीन वर्किंग ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पर बोलते हैं ऑन दिस मैटर सिंस 2025। तो क्या बन जाएगा, हाउ विल ही हैव बीन वर्किंग ऑन दिस मैटर सिंस 2025। नेक्स्ट सेंटेंस है शशि थरूर पॉलिटिक्स में आने वाले समय से क्या करते रहेंगे। क्या क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, क्या। तो व्हाट विल शशि थरूर हैव बीन डूइंग फॉर अपकमिंग टाइम, जो आने वाला समय तो पता नहीं है आने वाला समय कब होगा, तो इसलिए इसमें फॉर का यूज हुआ, अनिश्चित समय। तो व्हाट विल शशि थरूर हैव बीन डूइंग फॉर अपकमिंग टाइम। राइट डाउन करिए। अभी आप सभी को सिंस व्हेन भी समझना है, तो राइट डाउन करें। अब आप सभी को सिंस व्हेन का यूज करना सीखना है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया था, उसी तरह हम वो चीज का यूज करना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करेंगे। तो जैसे हमने सब कुछ का रूल किया है, तो वैसे ही इसके भी रूल पे आप ध्यान दीजिए। इसका जो रूल है, सिंस व्हेन प्लस सेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द रूल ऑफ दिस, सिंस व्हेन प्लस सेल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। आप इसको मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अरविंद केजरीवाल कब से, टाइम क्या डिनोट कर रहा है इसमें, कब से पे ध्यान देना है, लॉकडाउन पे चर्चा करते रहेंगे। तो सिंस व्हेन विल अरविंद केजरीवाल हैव बीन डिस्कसिंग ऑन लॉकडाउन, क्या अरविंद केजरीवाल कब से लॉकडाउन पे चर्चा करते रहेंगे। तो सिंस व्हेन विल अरविंद केजरीवाल हैव बीन डिस्कसिंग ऑन लॉकडाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, विद्यालय कब से खुला रहेगा, तो कब से, तो सिंस व्हेन विल द स्कूल हैव बीन ओपनिंग, विद्यालय कब से खुला रहेगा, सिंस व्हेन विल द स्कूल हैव बीन ओपनिंग। तो इन सब के बारे में मुझे आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना था। इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समाप्ति के समय आज आपका टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस मिला के आपका 12 पार्ट खत्म हो गया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो इस वीडियो को इस चैनल को नए देखने वाले हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। Thank you so much.